बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कि मैंने एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू की है ग्रेड 9 के लिए। आज उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे 1.2। जो आपकी एक्सरसाइज है बुक में 1.2, उससे पहले जो थ्योरी है वो चंद डेफिनेशंस हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम देखेंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनकी हम डेफिनेशंस देखेंगे और इनकी एग्जांपल्स को हम देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल m इज़ इक्वल टू 2 - 1 7। ये 1/3 मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह n जो है वो उसमें 1 - 1 ये दो एंट्रीज़ हैं। मैट्रिक्स n इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। ये 1/2 ऑर्डर का एक रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स। अ कॉलम मैट्रिक्स इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जैसा कि ये C257 वर्टिकल लाइन में इसमें एंट्रीज़ हैं, तो ये सिर्फ एक कॉलम पर मुश्तमिल मैट्रिक्स है और इसका आर्डर है 3/1। 3 रोज़ हैं इसमें और एक कॉलम है, तो एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह डी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें भी एक अकेला कॉलम है मैट्रिक्स में, और ये 2/1 ऑर्डर है इसका। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। एक मैट्रिक्स M को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कब? जब उसकी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। जैसा कि ये A मैट्रिक्स है, यहाँ पर इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो क्योंकि रो और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है इसलिए ये रेक्टेंगुलर शेप की तरह का मैट्रिक्स बनता है और इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये ऑर्डर इसका 2/3 है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी 3/3, 2/2, 1/1 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोज़ और कॉलम की तादाद डिफरेंट होनी चाहिए, तब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। इसी तरह बी मैट्रिक्स जो है इसको देखें, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं, तो 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें भी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, जिसकी वजह से इसे भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इन ईच मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये ऊपर जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं इनमें रोज़ और कॉलम की। स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns।
एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा जब उसकी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो। यानी मिसाल के तौर पर ए मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स 3×3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स बी इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। यहाँ आप देखेंगे कि इसके ऑर्डर में हमेशा सेम रोज़ और सेम कॉलम नंबर होगा। 3×3, 2×2, 1×1, 4×4 ऐसे मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix M is called null or zero matrix if each of its entry is zero। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो पर मुश्तमिल हों, तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, वो नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ये 2×2 का एक नल मैट्रिक्स है। बी जो है ये 3×3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम्स हैं और सब एंट्रीज जो हैं इसकी भी ज़ीरो हैं। इसी तरह सी जो है वो 2×1 का ज़ीरो मैट्रिक्स है, डी भी 1/3 ऑर्डर का ज़ीरो मैट्रिक्स है, ई 2×3 का ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों वो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहलाता है। Transpose of a matrix। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by AT, that is change first row into first column, second row into second column and so on। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है कि अगर हम उस मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम बना दें और कॉलम्स को रो बना दें या कॉलम्स को रो बना दें, यानी पहली रो को पहला कॉलम बना दें और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, और इसी तरह अगर तीसरी रो है तो तीसरा कॉलम बन जाएगा उसका। तो ऐसी सूरत में हासिल होने वाला मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज कहलाता है। जैसा कि ये मिसाल है 3-1 ये पहली रो है, अब ए ट्रांसपोज में हमने 3-1 ये पहला कॉलम बना दिया है। ये पहली रो थी, इसको पहला कॉलम बना दिया। 2-5 ये सेकंड रो है और इसमें यहाँ पर 2-5 जो है ये सेकंड कॉलम में आ गया। तो ये जो है ये आपका ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह ये बी है, बी मैट्रिक्स 3×3 का मैट्रिक्स है। इसमें फर्स्ट रो जो है 103 पर मुश्तमिल है, 103 यहाँ कॉलम बन गया, और सेकंड रो जो है 250 यहाँ कॉलम बन गया सेकंड, और थर्ड रो जो है 894 ये थर्ड कॉलम आ गया यहाँ 894। तो ये बी ट्रांसपोज बन गया। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देते हैं और इसको लिखने में हम तरतीब लेफ़्ट टू राइट रोज़ को और टॉप टू बॉटम कॉलम को मद्देनज़र रखेंगे। यानी लेफ़्ट टू राइट रो को उठाकर टॉप टू बॉटम कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह ये सी मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, इसमें 3-1 सिंगल कॉलम पर मुश्तमिल ये एक मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो बन जाएगी। डी जो है ये 2×3 मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। इसका पहली रो जो है उठाकर पहले कॉलम में लिखेंगे और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में जब लिखेंगे तो ये डी ट्रांसपोज बन जाएगा।
negative of a matrix. Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A. That is, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है तो उसके तमाम एंट्रीज़ के अगर साइंस को चेंज कर दिया जाए तो हासिल होने वाला मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा, A का नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 1 0 3 2 -5 0 8 -8 9 4। तो इसको अब यहाँ पर ये पॉजिटिव 1 है तो इसको -1 कर दिया हमने, 2 है -2 कर दिया, -8 का साइन चेंज किया 8 बन गया, 0 जो है उसको साइन नहीं लिखा जाता 0 ही रहेगा, -5 +5 बन गया, 9 -9 बन गया, 4 -4 4 बन गया, 0 0 ही रहा, 3 जो है वो -3 बन गया। तो ये साइन सब के चेंज कर देने हैं। जब साइन आप चेंज कर देंगे तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। ए अगर मैट्रिक्स है तो ये -A बन जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. That is, matrix A is symmetric if A transpose is equal to A. स्केयर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहेंगे? जबकि उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। और इसमें आपने देखा कि सिमेट्री जो है वो स्केयर मैट्रिक्स में ही होगी। सिमेट्री जो है वो हमेशा स्केयर मैट्रिक्स में ही आएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्केयर मैट्रिक होना ज़रूरी है, स्केयर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3। देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 - 4 2 - 1 4 2 - 1 4 3 4 0 3 4 0। ये जब लिखा हमने तो फिर दोबारा इस मैट्रिक्स को हमने जब गौर से देखा तो ये वही मैट्रिक्स रहा है। ये देखें इसके से एंट्रीज़ वहीं पर हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू ए, यानी ए ट्रांसपोज जो है वो बिल्कुल ए के ही इक्वल आ गया है। थस ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आप बी को देखें तो बी का जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो बी के बराबर नहीं है, लिहाजा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। 1 5 3 इसकी पहली रो थी, 1 5 3 इसकी पहला कॉलम बनाया 1 5 3, 2 1 -4 सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाया 2 1 -4, 3 7 0 थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बनाया 3 7 0। अब इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो 1 5 3 1 2 3, यानी कि कोई भी एंट्री अगर इसमें डिफरेंट आ गई है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू बी। दस बी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। अगर A ट्रांसपोज -A के बराबर आ जाए तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। A मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। देन ए ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाया। अब इस मैट्रिक्स को गौर से देखें, यहाँ 0 0 -2 2 -3 3 2 -2 0 0 -1 1 3 -3
1 माइनस 1 0 0। इट मीन्स कि इसके सब के साइन आपस में डिफरेंट हैं ए से, यानी जहाँ पर पॉजिटिव साइन है वहाँ ए ट्रांसपोज में नेगेटिव साइन है, लेकिन नंबर जो है वो सेम है। तो लिहाजा ये नेगेटिव बन गया है, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इधर से माइनस कॉमन निकाला, सब नंबर्स में से जब हम माइनस निकालेंगे तो हर एंट्री में से माइनस कॉमन निकलेगा। जब यहाँ माइनस कॉमन निकाला जब हमने, तो ये -2 -3 जो है ये +2 हो गए, +3 हो गया। इसी तरह यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, ये -2 रह जाएगा। 0 -1 का कॉमन निकल गया, -1 जो है वो +1 हो गया। यहाँ ये एक माइनस निकल जाएगा तो -3 बचा। इसी तरह यहाँ -1 और 0। अब इस मैट्रिक्स को देखें, कॉमन माइनस निकल गया तो बाकी मैट्रिक्स जो बचा है वो बिल्कुल ए के इक्वल है, यानी कि -a। सो A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -a, दस A इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिहाजा इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। स्क्यू मीन एंटी, एंटी भी इसका मीनिंग है स्क्यू का, लेकिन यहाँ स्क्यू का वर्ड यूज़ होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entry of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। अब देखें एग्जाम्पल, इसमें डेफिनेशन क्या कह रही है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगनल, ये मेन डायगनल कहलाता है, ये मेन डायगनल के अंदर अगर कोई भी एंट्री नॉन ज़ीरो है और उसके अलावा तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो पर मुश्तमिल हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी डायगनल के अंदर कोई ना कोई एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, इसके अलावा जितने भी बाकी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये देखिए बी की शक्ल, बी में देखें तो ये डायगनल है, इसका मेन डायगनल ये 1 0 0, इस पे सिर्फ एक ही एंट्री जो है वो 1 है, बाकी सारी ज़ीरो हैं, तो ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। इसी तरह सी को देखें तो ये डायगनल के अंदर दो एलिमेंट्स जो हैं वो, दो एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ये थर्ड भी जो है नॉन ज़ीरो हो सकती है, लेकिन डायगनल में सिर्फ हो, बाकी सारी एंट्रीज़ उसके अलावा जो हैं ज़ीरो हैं। लिहाजा सी मैट्रिक्स भी जो है वो डायगनल मैट्रिक्स है। यानी डेफिनेशन के मुताबिक डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगनल के अंदर जो मेन डायगनल है मैट्रिक्स का, उसके अंदर कोई ना कोई एंट्री नॉन ज़ीरो हो, बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। ये 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स हैं, इनको भी देख लें, इसमें भी डायगनल में नंबर्स हैं और जबकि उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं। एन में भी ऐसे ही है, डायगनल में जो है वो नंबर्स हैं और बाकी नॉन ज़ीरो नंबर हैं और बाकी जो है वो ज़ीरो नंबर्स हैं। तो ये भी 2x2 में, सॉरी 2x2 में डायगनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। स्केलर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब डायगनल्स की एंट्रीज जो हैं वो सेम हों, नॉन ज़ीरो हों और सेम हों। नॉन ज़ीरो और 1 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 जब होगी ये तो डायगनल में 1 अगर एंट्रीज़ हों सारी तो उसको हम यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि उसमें डायगनल के अंदर
नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हों और वो सेम हों, ज़ीरो और वन के अलावा एंट्रीज़ हों और वो सेम हों। अगर यह 3 है तो यहाँ भी 3 3 होना चाहिए, उसके अलावा सारी एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये एग्ज़ाम्पल ए देखें। ए में जो है 2 2 2 सेम नंबर्स हैं डायगनल में और उसके अलावा तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी जो है, इसमें डायगनल में 3 3 और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स है। सी 5 है, ये सिंगल एंट्री पर मुश्तमिल एक मैट्रिक्स है 1 बाई 1 का, इसे भी स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by I. एक मैट्रिक्स जिसके डायगनल में तमाम एंट्रीज जो हैं वो 1 पर मुश्तमिल हों, 1 1 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम, और बाकी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, तो ऐसे को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3 बाई 3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बी जो है वो 2 बाई 2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और सी 1 बाई 1 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें देखें ये भी डायगनल में 1 है, इसमें मेंबर ही सेम है, डायगनल भी इसका यही है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी। तो डायगनल के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अगर 1 पर मुश्तमिल हों तो ऐसा मैट्रिक्स यूनिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।